सर, 3 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होना है। क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, खास तौर पर मैनपुरी और रामपुर को लेकर? देखो, भारतीय जनता पार्टी की खास तैयारी का कोई इसमें विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी लगातार होती है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं और लेकिन संगठन हमारा हमेशा कार्यरत रहता है, जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहां के ऊपर चुनाव जीतेगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन मैनपुरी की बात करें या रामपुर की बात करें, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जीत के लिए किस तरह से रणनीति आप लोग बना रहे हैं और सुनिश्चित हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत इन दोनों सीटों पर होने जा रही है? कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर कभी भारतीय समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते थे, अब तीनों समाजवादी पार्टी के हाथ में नहीं है। तो और रही बात मैनपुरी की, तो मैनपुरी में नेताजी के कारण से, नेताजी इतने बड़े नेता थे और उनके कारण जिनका इतना बड़ा आभा मंडल था, तो मैनपुरी के लोग उनको प्यार करते थे। तो वहां पर दूसरे दलों के लोग भी कहीं ना कहीं नेताजी को वोट कर देते थे। अब वो दुनिया में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि मैनपुरी के लोग वो उनके परिवार को वोट कर दें। अब मुझे नहीं लगता कि परिवारवाद के नाम पर वहां की जनता वोट करेगी। वहां तो राष्ट्रवाद के नाम पर इस बार मतदान होगा और कमल खिलेगा। चर्चा मैनपुरी से अपर्णा यादव की भी है चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी से। ऐसे में लगता है कि अगर बीजेपी अपर्णा यादव को मैदान में उतारेगी तो भारतीय जनता पार्टी वहां की सीट को जीत पाएगी। अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के होने के नाते यहाँ पर कोई भी, सभी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार है, उनको टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी उनके नाम पर विचार सबके नाम पर करती है। वो बात दीगर है कि संसदीय बोर्ड फिर आखिरी में ये जो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से जो अनुकूल होता है उस व्यक्ति को चुनाव लड़ाती है। तो ये तो संसदीय बोर्ड तय करेगा। अब अगर अपर्णा यादव का भी नाम आता है तो सारे चुनाव वहाँ के कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि G20 के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। उस पर किस तरह से आप देखते हैं? देखो, अब कांग्रेस तो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और अब उनके पास मुद्दे रहे नहीं हैं, तो वो कुल मिलाकर वो विरोध के नाम पर इतना नीचे गिर जाते हैं कि मोदी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध, उसके नाम पर राष्ट्र का भी कब विरोध करने लगते हैं, या तो शायद मालूम ही नहीं उनको पड़ता है या फिर वो जानबूझकर इस हद तक चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है, चाहे उत्तर प्रदेश की तीनों सीटों की बात करें जहां उपचुनाव होना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरी तरह से तय है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।